नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राजधानी रांची में राज्य के मुख्यमंत्री ने किया हूल के क्रांतिकारियों को स्मरण, उनके बलिदान व त्याग को किया याद। कहा, आज भी इन वीरों से है सीख लेने की जरूरत। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत नामोटोले से एक नटवर लाल को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से लोगों को लगा चुके हैं ये चूना। झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट शौचालय दे रहा है बीमारियों को न्योता। बनने के बाद से अब तक नहीं हुई है सफाई। मानसून की बारिश में गंदगी से लोग हैं परेशान। अब खबर विस्तार से। आज है हूल दिवस। क्रांतिकारियों को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एएमजी न्यूज के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी हूल क्रांति के बलिदानियों को स्मरण किया। राजधानी रांची में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो कान्हो, फूलो झानो को स्मरण करते हुए उनके बलिदान को याद किया। हूल दिवस है, ये काफी इस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है। आज पूरा राज्य इस दिन का इंतजार करती है और इस बार जिस तरीके से संक्रमण को ध्यान में रखकर कई चीज़ों पर पाबंदियां हैं, आज इस कार्यक्रम में भी हम लोग इस कार्यक्रम को भी स्थगित करना पड़ा है। इसका हमें खेद है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगले साल से फिर से ये कार्यक्रम आयोजित हो, इसका इंतजार सबको रहेगा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का सभी से आह्वान किया। इतिहास में उसका स्थान कहाँ है हमारा शहीद कानू का स्थान कहाँ है जो है चांद भैरव का स्थान कहाँ है भगवान बिरसा मुंडा का स्थान किधर है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतिहासकारों ने भी झारखंड के वीर सपूतों को रणबांकुरों के साथ अन्याय किया है। 50,000 आदिवासियों ने, झारखंडियों ने अपनी जान दे दी और इस जल जंगल जमीन को बचाया। लेकिन आज भी जो अंतर सिर्फ इतना हो गया कि आज जो है चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं हमारी केंद्र की सरकार, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की नज़र जो है आज झारखंड पर है और हमारे खनिज संपदाओं को लूटने के लिए तरह तरह से नए जो है उपाय किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है फलना ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। आप चीन पर हमला करो, कारगिल का युद्ध को दोहराओ और कारगिल में जिस तरीके से युद्ध हुआ था वही युद्ध में पूरा देश खड़ा है आपके साथ। लेकिन आप जो है चाइना के सामान को बंद कर रहे हैं। अरे चाइना का सामान बंद करना तो 1 मिनट का काम है, लेकिन देश के जो वीर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि कब देंगे प्रधानमंत्री जी? ये सवाल पूरा देश आपसे पूछता है। चलिए। जमशेदपुर में हूल दिवस के उपलक्ष्य में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने वीर शहीद सिधो कान्हू की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भुइयाडे स्थित सिधो कान्हू के प्रतिमा स्थल पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, झामुमो एवं छात्र आजसू के कार्यकर्ता एवं नेतागण पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए, साथ ही उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि इस हूल क्रांति दिवस के मौके पर सभी वीर शहीदों को पूरा देश नमन करता है। सिधो कान्हू, फूलो झानो, भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीरों ने अपनी शहीदी इस देश को बचाने के लिए दी थी और आज झारखंड राज्य के प्रत्येक राज्यवासी उन्हीं के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वीर शहीदों के जीवन से आज सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलने से ही राज्य और देश सशक्त बन सकता है। जून 1855 को संथाल के सिधो कान्हू, चांद भैरव ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में जो बिगुल फूका था, आज का यह दिन हूल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग आज जमशेदपुर के भुइयाडी में सिधो कान्हू और चांद भैरव जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं।
और आज इस अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोगों ने सिद्धू कानू और चांद भैरव जैसे वीर सपूतों ने जो शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, हम लोग आगे भी जब भी समाज में इस तरह का आवाज को दबाने का, गरीबों को आवाज का दबाने का प्रयास किया जाएगा, हम लोग संकल्पित हैं और आज के इस अवसर पर संकल्प लेते हैं। हम लोग उनको नमन करते हुए कि हम लोग समाज में गरीबों को और जो जरूरतमंद लोगों को उनको अधिकार दिलाएंगे और शोषण से मुक्त कराएंगे। हमारे हूल क्रांति के प्रणेता थे, जिन्होंने हूल दिवस पर जो अंग्रेजों के खिलाफ जो जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जितने हमारे शहीद हुए थे, उनको याद में हम लोग हूल दिवस मना रहे हैं। और हमारी युवा कांग्रेस की पूरी टीम हमारे राकेश साहू जी के नेतृत्व में आज हम लोग आए हैं और आज हम लोग ये प्रण लेते हैं कि जिस प्रकार सिद्धू कानू, चांद भैरव ने हूल क्रांति की थी, आने वाले दिन में हम लोग युवा कांग्रेस के साथी अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध और क्रांति करेंगे। वीर शहीद सिद्धू कानू जी का हूल दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जो हमारे अंग्रेजों के खिलाफ और समाज और अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपनी बलिदान दी और उग्र आंदोलन किए। उनको सत सत नमन। और वीर शहीद सिद्धू कानू के चरणों में हम लोग ये प्रेरणा लेते हैं कि झारखंड की जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा और आजादी के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। वीर सिद्धू कानू अमर रहे। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत नामू टोला से रंजन मिश्रा नाम के एक नटवर लाल को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। बता दें, नटवर लाल रंजन मिश्रा के द्वारा बड़े प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम से लोगों को चूना लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने परसोडी पुलिस के सहयोग से नटवर लाल को गिरफ्तार किया। ये ठग अब तक बड़े बड़े अधिकारियों को टोपी पहना चुका है। रंजन मिश्रा नाम के शख्स के खिलाफ लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परसोडी थाने के थाना प्रभारी अजय तिवारी ने बताया कि परसोडी पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स रंजन मिश्रा को ठगी के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत कर अपने साथ यूपी ले गई है। उन्होंने बताया, रंजन मिश्रा पर ठगी का मामला दर्ज है, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। बीते दिन 28/6 को यूपी एसटीएफ आई हुई थी अपने एक वारंटी को पकड़ने के लिए। तो उसके सहयोग में परसोडी थाना से पुलिस और अफसर जाकर नामो टोला से रंजन मिश्रा नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसे कि यूपी पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अपने साथ चली गई। रंजन मिश्रा के खिलाफ यूपी एसटीएफ के पास फर्जरी का कुछ मामला था, जिसमें उसकी तलाश थी। उसी के लिए वो लोग गिरफ्तारी हेतु आए हुए थे। कोरोना के इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लाख जतन किए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना को जन्म दिया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने भी काफी प्रयास किया। शहर की सड़कों के किनारे शौचालय का निर्माण कर दिया गया, लेकिन अब ये शौचालय कोरोना को जन्म दे रहा है। गंदगी ऐसा कि आप शौचालय की तरफ से पार भी नहीं हो सकते। न ही नगर निगम इस पर ध्यान दे रही है और न ही जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब हालत ऐसी हो गई है कि शौचालय का निर्माण हुआ, लेकिन अब तक साफ सफाई नहीं हुई है। पूरे शौचालय में गंदगी भरा पड़ा है और मानसून की बारिश चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। जहां देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों को लगातार संदेश दे रहे हैं कि आप हैं तो भाग जाएगा कोरोना, लेकिन शहर के बीच शौचालय लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। क्या सफाई होना चाहिए, गवर्नमेंट जैसे खर्चा किया वो हिसाब से साफ सफाई होता और इसका सही मतलब हर आदमी इसको काम करता है उसमें, लेकिन वो बात होता नहीं है। वहाँ शौचालय बनाए वो भी खाली पड़ा हुआ है, ताला लॉक। कारण है ये, अगर गंदगी साफ रहेगा तो कोई बीमारी जल्दी नहीं होगा, लेकिन ये हर जगह पर लगा दिया है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। अब उसके लिए पूरा गंदगी है, रोडे पर गंदगी हो जा रहा है। CNT-SPT एक्ट लागू करने और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले शहीदों के परिजनों का क्या हाल है, वो किसी से
छुपा नहीं है। आपको बता दें कि शहीद सिधो मुर्मू के छठे वंशज रामेश्वर मुर्मू को गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त से मुलाकात कर इस मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। हालांकि लक्ष्मण टुडू ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि जिस विधायक के विधानसभा क्षेत्र में हत्या हुई है वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी रामेश्वर मुर्मू के परिवार से मुलाकात नहीं की। उधर रामेश्वर मुर्मू की हत्या पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। देखिए 30 जून आज का जो है झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, ये हम सब लोग जानते हैं। आज ही का दिन में देश के प्रथम स्वतंत्र संगठनित तरीके से संग्राम करने वाले संथाल हूल के महानायक सिधो कान्हू की आज नेतृत्व में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विशेष दिन है, लेकिन आज का जो उत्सव जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक शोक दिवस के रूप में आज मना रहा है। शोक दिवस के पीछे यही बात है कि पिछले 12 तारीख रात को सिधो कान्हू की छठा वंश रामेश्वर मुर्मू की निर्मम हत्या होती है और उस हत्या के बाद पुलिस प्रशासन उसके नाम से यूडी केस दर्ज करती है। यूडी केस का मतलब होता है अनआइडेंटिफिकेशन केस हो गया। तो यूडी केस इसका मतलब है कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि सिधो कान्हू आज बेसहारा और मैंने जिनका कोई परिचय नहीं है, इस तरह का राज्य सरकार के प्रशासन ने इस तरह का काम किया। जमशेदपुर के बागबेड़ा सिधो कान्हू मैदान में हूल दिवस पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शहीद सिधो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हर वर्ष हूल दिवस के अवसर पर बागबेड़ा सिधो कान्हू मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता था, पर विगत 12 जून को शहीद सिधो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या से पूरे राज्यवासियों में शोक की लहर दौड़ गई है। इसी क्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन न कर स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने शोक सभा का आयोजन किया, जहां उपस्थित लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर रामेश्वर मुर्मू की आत्मा की शांति के लिए कामना की। वहीं बागबेड़ा क्षेत्र के जिला परिषद किशोर यादव ने बताया कि हूल दिवस को शोक सभा के रूप में मनाया जा रहा है, जहां सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। दिवस के अवसर पे चूँकि हमारे सिधो कान्हू जी के जो वंशज थे रामेश्वर मुर्मू जी, इसकी पिछले 12 जून को हत्या कर दी गई थी, तो इस बार हम लोगों ने हूल दिवस के अवसर पे शोक सभा का आयोजन सिधो कान्हू मैदान बागबेड़ा में किया। हमारे तमाम पंचायत के प्रतिनिधिगण, मुखियागण, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, तमाम लोगों ने मिलकर आज हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा किया और रामेश्वर मुर्मू जी जिनकी हत्या हुई थी, जो वीर शहीद सिधो कान्हू के वंशज थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा का आयोजन किया। अमर शहीद सिधो कान्हू के शहादत दिवस को झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे कोरोना संकट को देखते हुए राज्य भर में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वैसे हूल दिवस के मौके पर जमशेदपुर में झारखंड क्रीड़ा मोर्चा ने साइकिल रैली निकालकर शहर में घूमने के बाद वापस कार्यालय पहुंचे और सिधो कान्हू चांद भैरव के चित्र पर माल्यार्पण कर सिधो कान्हू के नारे लगाए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्रीड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने केंद्र सरकार पर झारखंड का कोयला विदेशी हाथों में बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी विदेशी ताकतों के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। श्री यादव ने केंद्र पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए एक और हूल की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि अगर झारखंड का कोयला बाहरी कंपनियों के हाथों बेचना बंद नहीं हुआ और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं रुकी तो झारखंड की धरती से एक और हूल विद्रोह होगा। आपको बता दें 1855 में अमर शहीद सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई छेड़ी थी, जिसे देश में हूल क्रांति के रूप में जाना जाता है। आज के दिन ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो शहीद हो गए थे। आज एक हम लोग साइकिल रैली निकाले, विशेषकर जो श्रद्धांजलि देनी थी सिद्धू कान्हू, जितने भी हमारे झारखंड के वीर हैं और भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी हम जिनको कह सकते हैं, उनके स्मृति में, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, जितने भी हमारे वीर रहे हैं, इन सबको श्रद्धांजलि के लिए आज हम लोगों ने ये उपयुक्त समय समझा कि आज जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर जनता को लूट रही है, और साथ ही साथ झारखंड में जो कोल माइंस है, इस कोल माइंस को आज 100% एफडीआई के तहत विदेशियों के हाथ देने का प्रयास जारी हो गया है। तो इसका हम विरोध भी कर रहे हैं, हूल हम लोग दे रहे हैं आज, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने हूल दिया था 1855 में सिद्धू कान्हू ने, और वीर गति को प्राप्त हुए थे। और भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो 20,000 आदिवासियों को फांसी दी गई थी। आज लगता है कि ये सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, फिर से इस देश को विदेशियों के हाथ बेचने का षड्यंत्र रच रही है, जिसके विरोध में हम लोग को एकजुट होकर हूल देने की जरूरत है। जमशेदपुर के बागबेड़ा डीबी रोड चौक स्थित वर्षों पुराने शिव हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पूजा अर्चना की गई। बता दें, वर्षों पुराने इस मंदिर की नींव बागबेड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा रखी गई थी, जो अब जर्जर अवस्था में है, जिसके जीर्णोद्धार का जिम्मा थाना प्रभारी समेत स्थानीय लोगों ने उठाया है। वर्षों पहले बागबेड़ा थाने के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा थाना परिसर के बगल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर की जर्जर अवस्था को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और इसके लिए पूजा अर्चना आरंभ की। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बागबेड़ा थाना प्रभारी इस पूजा में शामिल हुए। जानकारी देते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि वर्षों पुराने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा स्थानीय लोगों ने उठाया है, जिसमें यथासंभव सारे लोग अपना योगदान देंगे ताकि पुरखों के समय के इस मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। आज श्री हनुमान मंदिर, शिव हनुमान मंदिर बागबेड़ा में एक जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है और इसमें हम सबकी भागीदारी हुई कि बाबा का सभी को आशीर्वाद मिले और थोड़ा कहीं भी जो मंदिर वह झड़ गया है उसे सब मिलकर और सभी के सहयोग से बेहतर ढंग से जीर्णोद्धार हो। हम लोग जहाँ बाबा का मंदिर है वहाँ तो सोचना नहीं है, लेकिन माध्यम बनते हैं लोग, कमेटी के लोग माध्यम बने और हम लोग सब हाजिरी आज बाबा के दरबार में लगाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।